नमस्कार दोस्तों, मैं उदय लाड़ फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का चहीते चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर। वीडियो देखने वाले हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, थंबनेल देखा, टाइटल भी पढ़ा। हाँ दोस्तों, दुनिया का सबसे बेहतरीन व्यवसाय है मुर्गी पालन का। दुनिया का इकलौता व्यवसाय है दोस्तों कि जिसमें लागत हजारों में होगी तो मुनाफा लाखों में होगा। लेकिन दोस्तों, मुर्गी पालन की सबसे बड़ी समस्या होती है दोस्तों मुर्गियों पर आने वाली बीमारियां। दोस्तों, बीमारी आने से पहले रोकने में अगर आप कामयाब हो जाएंगे तो आपका मुर्गी पालन का फार्म आपको दिन दुगनी रात चौगनी प्रोग्रेस करके दिखाएगा और आपको इनकम का स्रोत भी वहां पर जो है अवेलेबल करके देगा। लेकिन दोस्तों, आपको यह पता ही नहीं है कि मुर्गी पालन के व्यवसाय में आने वाली बीमारियां कौन सी और उनका इलाज कैसे किया जाए। इसीलिए दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूं कि आप जो है दोस्तों, अगर यह वीडियो देख लेंगे और मैं जो दवाएं बताऊंगा मेडिकल किट के माध्यम से, अगर एक बार यह दवाएं आपके पास उपलब्ध हो गई तो दुनिया की कोई भी बीमारी आपके मुर्गी पालन के व्यवसाय को तहस महस नहीं कर सकती। इसलिए दोस्तों, बीमारी आने से पहले रोकनी होगी और बीमारी आने के बाद उसको अगर वहां पर हमें हमारे फार्म से दूर करना होगा तो ये मेडिकल किट क्या है, मेडिकल किट में कौन कौन सी दवाएं रखनी है दोस्तों, और हमारे फार्म पर कौन सी ऐसी दवाएं है कि वह उपलब्ध ही होनी चाहिए, इसके बारे में सटीक जानकारी देने वाला यह वीडियो देख लीजिए। आपको लगेगा मेडिकल किट में कितनी दवाई है। दवाएं दोस्तों 8 है, लेकिन इन दवाओं पर होने वाला खर्चा 5,000, 10,000, 20,000 नहीं तो दोस्तों साधारण तौर पर 1,000 से लेकर 1,500 में मेडिकल किट तैयार हो जाएंगे। लेकिन 1,000 रुपए की यह मेडिकल किट आपके फार्म में आने वाले हर बीमारी को रोक सकती है, आने से पहले और आने के बाद। इसलिए दोस्तों, दुनिया का सबसे बेहतरीन व्यवसाय मुर्गी पालन, दुनिया के सबसे बड़ी समस्या यहां पर मुर्गियों पर आने वाली बीमारियों को रोकने के लिए एक मेडिकल किट आपके लिए प्रस्तुत करने जा रहा हूं दोस्तों। इसीलिए आपके पास क्या यह मेडिकल किट है या आपके पास यह दवाई उपलब्ध है, मुझे कमेंट्स करके बताना ना भूलिए। साथ ही में दोस्तों, आप यह वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देख लीजिए। पसंद आया जरूर लाइक कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों के पास, मुर्गी पालक भाइयों के पास यह वीडियो पहुंचाने के लिए शेयर कर दीजिए। शेयर करने के लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट इन सोशल मीडिया के साधनों का इस्तेमाल करते हुए लिंक को शेयर कर दीजिए। रहा होगा सब्सक्राइब करना तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं। दोस्तों, आप सभी को मैं अपना मान चुका हूं, मानता रहूंगा। आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य मानते हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए इस वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा, बगल में एक घंटी आएंगी, इस घंटी को टच करते हुए ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब मुर्गी पालन के व्यवसाय की हम बात करते हैं तो दुनिया का सबसे बेहतरीन यह व्यवसाय तो है दोस्तों, लेकिन मुर्गी पालन के व्यवसाय में जब हम टोटली बात करते हैं इनकम कमाने की, दोस्तों मुर्गी पालन में आने वाली बीमारियों की दिक्कत हमें सताती है। इसलिए कभी कभी बीमारी का नॉलेज न होना, कभी कभी ऐन वक्त पर हमें मेडिसिन उपलब्ध न होना, इसकी वजह से दोस्तों हमें मुर्गियों को गंवाना पड़ता है। फिर ऐसे में दोस्तों, अगर आपके मुर्गी पालन के फार्म की मुर्गियों को अगर आपको सेहतमंद रखना है, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा इनकम प्राप्त करनी है, तो इस मेडिकल किट को आप वहां पर त्वरित ला कर रखिए, जिससे आपको 100% दोस्तों फायदा ही फायदा होगा। तो मेडिकल किट में कुल 8 दवाएं दोस्तों, कौन कौन सी यह दवाएं है और इनका इस्तेमाल कैसे करना है, इसके बारे में मैं आपको प्रस्तुत वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। पूरी जानकारी यहाँ पर जो है दोस्तों सुन लीजिए, देख लीजिए, लिख लीजिए और यह मेडिकल किट जल्दी से जल्दी आपके फार्म पर ला कर रखिए। तो दोस्तों, शुरुआत करता हूँ इन 8 दवाओं की। दवा नंबर 1 है दोस्तों, जिसका नाम है लासोटा वैक्सीन। दोस्तों, यह लासोटा का टीका होता है मुर्गी पालन की सबसे घातक बीमारी यानी दोस्तों रानीखेत, इसको रोकने के लिए लासोटा का टीका लगवाया जाता है। इस टीके की अगर बात करें तो लासोटा का टीका लगवाने के बाद मुर्गी पालन के फार्म पर आने वाली रानीखेत बीमारी तकरीबन 80 से लेकर 90% आने की संभावना खत्म हो जाती है। कभी कभार यह बीमारी आ भी जाती है तो दोस्तों इसकी कैपेसिटी इतनी नहीं होती है कि जो अपनी मुर्गियों को डैमेज कर सके। इसलिए दोस्तों, आपको एक यहाँ पर बात ध्यान में रखनी है कि कुछ भी हो जाए, आपके फार्म पे लासोटा की दवा उपलब्ध होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों, यह टीका होता है इसलिए इसे नॉर्मल टेम्परेचर में हम नहीं रख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों इसे लाने के बाद फ्रिज में रखना है दोस्तों,
और जब आपको देना है दोस्तों उसको सुबह या दोस्तों रात के वक्त देना है, दिन भर इसका इस्तेमाल नहीं करना है। लासोटा का टीका पानी एवं आंखों के माध्यम से दिया जाता है दोस्तों, इसलिए आपके लिए जो स्रोत वहां पर अप्रोप्रिएट हो उस हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बतलाता हूं दोस्तों, यह सभी बातें करते हुए लासोटा का यह टीका एक बार फोड़ने के बाद इसका इस्तेमाल दोबारा नहीं किया जाता है, नहीं तो वह पॉइजन बन जाता है। इसलिए दोस्तों लासोटा का टीका इस्तेमाल करने से पहले मेडिकल वाले से सभी बातें पूछ लीजिए और इसका इस्तेमाल कीजिए, और एक बार दवा का इस्तेमाल करने के बाद उसे फेंक कर ही देना पड़ता है। इसलिए दोस्तों लासोटा का टीका लगवा दीजिए, लेकिन लासोटा का टीका लाने के लिए आपको 100 बर्ड, 200 बर्ड, 500 बर्ड और 1000 बर्ड के टीके मिल जाते हैं। इसमें से आपके लिए कौन सा जरूरी है वहां पर लाकर रखिए। जरूरत 100 की होगी तो 100 बर्ड वाला टीका लाकर रखिए, ऐन वक्त के आपकी परेशानी नहीं होगी। नंबर 2 दोस्तों, यहाँ पर मुर्गी पालन की सबसे घातक बीमारी में नंबर 2 में आती है दोस्तों फाउल पॉक्स यानी माटा बीमारी। दोस्तों माटा बीमारी मुर्गी पालन के फार्म पे बहुत दिक्कत वहां पर जो है दोस्तों ला सकती है। इस बीमारी को अगर रोकना होगा तो दोस्तों हमें फाउल पॉक्स का टीका यानी गंबोरा का टीकाकरण करना होगा। गंबोरा का जो वैक्सीन यानी टीका है दोस्तों, वह वैक्सीन हर मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध हो जाता है। गंबोरा का यह वैक्सीन होता है दोस्तों, इसलिए इसका इस्तेमाल टोटली लासोटा के तरह ही किया जाता है दोस्तों। इसका इस्तेमाल एक तो सुबह सुबह नहीं तो रात के वक्त किया जाता है, या आंखों और पानी के माध्यम से दिया जाता है। एक बार इसको फोड़ने के बाद दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाता है, साथ ही में इसको लाने के बाद फ्रिज में ही रखना पड़ता है। यह सावधानियां बरत कर दोस्तों गंबोरा का टीका लाइए। गंबोरा का टीका लाने के बाद दोस्तों एक्सपायरी देखकर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। गंबोरा का इस्तेमाल टोटली लासोटे के जैसे ही किया जाता है, इसलिए दोस्तों लासोटा और गंबोरा की यह जोड़ी है जो मुर्गी पालन के फार्म में आने वाली सबसे घातक 2 बीमारियां रानीखेत और दोस्तों माटा, इन दोनों को 100% रोक सकती है। उसके बाद दोस्तों दवा नंबर 3 लेक्सिन पाउडर। दोस्तों गरीबों का ब्रह्मास्त्र जिसे कहा जाता है उसका नाम है दोस्तों लेक्सिन पाउडर। तो दोस्तों लेक्सिन पाउडर की जो पाउच होती है सिर्फ 50-60 रुपए में आ जाती है दोस्तों 20 ग्राम की। लेक्सिन पाउडर का इस्तेमाल बीमारी आने से पहले और आने के बाद बीमारी की कैपेसिटी कम करने के लिए दोस्तों और डैमेज कम करने के लिए, मोर्टिलिटी रेट घटाने के लिए किया जाता है। जो हम यहाँ पर जो लेक्सिन पाउडर का इस्तेमाल करते हैं तो उसका प्रमाण होता है 1 लीटर शुद्ध पानी में आप 1 ग्राम लेक्सिन पाउडर कंटिन्यूअस 3 दिन तक सुबह और शाम के वक्त दे दीजिए, जिसका बहुत ज़्यादा फायदा होता है। दोस्तों गरीबों को बहुत ज़्यादा खर्चा करना मुमकिन नहीं होता है, ऐसे में अगर लेक्सिन पाउडर के इस छोटे पाउच का इस्तेमाल करोगे या हमारे फार्म पर 12 माह तक लेक्सिन पाउडर का पाउच रखोगे तो दोस्तों आपके फार्म पर आने वाली बहुत सारी बीमारियों की कैपेसिटी कम हो जाएंगी और बीमारी आने से पहले रोकने में हम बहुत ज़्यादा कामयाब हो पाएंगे। नंबर 4 ब्रोटॉन लिवर टॉनिक। दोस्तों मुर्गियों में सबसे इंपॉर्टेंट टॉनिक है दोस्तों ब्रोटॉन लिवर टॉनिक। क्यों? तो दोस्तों हमें पता है कि कौन सी भी मोटरसाइकिल हो या कार हो उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका इंजन। दोस्तों मोटरसाइकिल खराब हो जाए या दोस्तों कार खराब हो जाए तो उसका इंजन अगर खराब हो जाए तो हमें मैकेनिक के पास दिखाना पड़ता है, उसके बाद ही वह दुरुस्त हो के हम उसका इस्तेमाल कर पाते हैं। लेकिन जो हमारी मुर्गी होती है उसका इंजन यानी दोस्तों लीवर, लेकिन दोस्तों मुर्गी का इंजन खराब हो गया तो वो हमें सेकंड चांस नहीं देती है, मुर्गी डायरेक्टली एक्सपायर हो जाती है। इसी वजह से हमें इस इंजन को खराब होने के बाद नहीं तो खराब होने से पहले ही दुरुस्त करना पड़ता है। इसलिए दोस्तों हमें ब्रोटॉन इस लिवर टॉनिक का इस्तेमाल करना है। दुनिया का सबसे बेहतरीन लिवर टॉनिक ब्रोटॉन को कहा जाता है। ब्रोटॉन का इस्तेमाल 15 दिन में 3 बार प्रति 1 लीटर शुद्ध पानी में 2 ml करोगे तो दोस्तों आपके फार्म की लिवर के बारे में जो समस्या है 100% दूर होगी। दोस्तों जितना भी मुर्गी खाती है पचाती है दोस्तों टोटली इसके लिए लीवर का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। इसीलिए दोस्तों अगर आप मुर्गियों का लीवर स्ट्रांग रखोगे तो मुर्गी अपने पास आने वाली हर बीमारी को 100% रोक सकेगी। इसलिए दोस्तों लिवर टॉनिक का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन कौन सा भी लिवर टॉनिक नहीं तो सिर्फ ब्रोटॉन का ही इस्तेमाल करके आप कामयाब हो सकते हो। नंबर 5 दोस्तों, नंबर 5 पर जो दवा आती है जिसका नाम है वाइमरोल यानी दोस्तों विमरोल। हाँ दोस्तों यह मल्टीविटामिन है। कभी कभी हमारे मुर्गियों के शरीर में बहुत ज़्यादा विटामिन की वहाँ पर कमी हो जाती है, जिससे मुर्गियों का अंडों का उत्पादन या बीमारियों के खिलाफ लड़ने की क्षमता घट जाती है।
ऐसे में मुर्गियों के शरीर में पर्याप्त मात्रा में विटामिन की बढ़ोतरी करने के लिए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, इन सभी की परिपूर्ति करने के लिए हमें यहाँ पर मल्टीविटामिन का इस्तेमाल करना पड़ता है। मल्टीविटामिन में बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन दोस्तों वाइमेरोल यानी विमरोल जितना ताकतवर मल्टीविटामिन दूसरा कौन सा भी नहीं। इसलिए दोस्तों आप वाइमेरोल इस मल्टीविटामिन का अपने मेडिकल किट में 100% समावेश कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों जो अगली दवा है, दवा नंबर 6, जिसका नाम है दोस्तों यहाँ पर ऑस्ट्रावेट। दोस्तों ऑस्ट्रावेट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दवा है दोस्तों, जिसका इस्तेमाल करना 100% यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। दोस्तों ऑस्ट्रावेट जो दवा होती है, इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको इसलिए शुरू करना पड़ता है क्योंकि ऑस्ट्रावेट में दोस्तों कैल्शियम का डोज मौजूद होता है। कैल्शियम की अगर हम यहाँ पर बात करें तो दोस्तों कैल्शियम का यह डोज जो होता है 100% फायदे का सौदा साबित होता है। लेकिन दोस्तों कैल्शियम जो ऑस्ट्रावेट के जरिए हम देते हैं, उसके माध्यम से मुर्गियों पर आने वाली बीमारियां 100% रोक सकते हैं। मुर्गियों पर आने वाली बीमारियां आने के बाद उसकी जो तीव्रता है उसे भी कम कर सकते हैं, और मुर्गियों के शरीर में अंडों का प्रोडक्शन बढ़ाना, उनका वजन बढ़ाना, इसके लिए ऑस्ट्रावेट बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। इसीलिए दोस्तों आपके मेडिकल किट में क्या ऑस्ट्रावेट है दोस्तों, यहाँ पर जांच परख लीजिए। और इसके देने की विधि भी बहुत आसान है दोस्तों। 1 लीटर शुद्ध पानी में 2 से लेकर 3 ml ऑस्ट्रावेट देकर भी आप यहाँ पर ऑस्ट्रावेट की जरूरत पर्याप्त मात्रा में परिपूर्ण कर सकते हो। नंबर 7 की दवा है दोस्तों, यहाँ पर जो मुर्गी पालन में सबसे घातक बीमारियों में नंबर 3 पर आती है क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीज यानी CRD। इस बीमारी की जो है बाधा कभी भी 12 माह में हो सकती है दोस्तों। ऐसे में आपकी मुर्गियों की बीट सफ़ेद होती है यानी लैट्रिन यानी टॉयलेट। साथ ही में दोस्तों आपकी मुर्गियां हांफती है, उनको वहां पर खांसी जुकाम हुआ लगता है, और साथ ही में ऊपर देखकर दोस्तों वह सांस लेती है। यह सभी दिक्कतें होने के बाद मुर्गी 7-8 दिन के बाद एक्सपायर होती है। लेकिन दोस्तों अगर आपको आपके मुर्गी पालन के फार्म में बीट सफ़ेद दिखनी शुरू हो जाती है, तो वैसे में दोस्तों आपको यहाँ पर CRD का जो मेडिसिन है, जिसमें नंबर 1 टाइलोसिन, ना मिल पाए तो नंबर 2 एंड्राफ्लॉक्सिसिन, ना मिल पाए तो नंबर 3 टाइलोटाइन, इन तीनों में से कौन सा भी एक मेडिसिन लाकर रखना है। मेडिकल वाला आपको बता देगा कि कौन सा मेडिसिन मिलने के बाद क्या प्रमाण लेने का है, उस हिसाब से दोस्तों आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसकी एक्सपायरी दूर की होती है, इसलिए दोस्तों इसका बार बार भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन दोस्तों CRD बीमारी अचानक आ सकती है, और इसीलिए दोस्तों आपको सचेत रहना है और आपके फार्म पर 100% एक तो टाइलोसिन, नहीं तो एंड्राफ्लॉक्सिसिन, नहीं तो टाइलोटिन, इन तीनों में से एक दवा का उपलब्ध होना बहुत ही जरूरी है। नंबर 8 की आखिरी दवा है दोस्तों, जिसका नाम है ORS का पाउच। हाँ दोस्तों, कभी कभी मुर्गी पालन के फार्म पर हमारी जो मुर्गियां होती है उनकी बीट बहुत ही ज़्यादा पतली होती है। जो खाया पिया होता है वह वहाँ पर उसे जो है डाइजेस्ट नहीं होता है दोस्तों। साथ ही में खाया पिया अगर नहीं लगेगा शरीर को, तो दोस्तों शरीर की वहाँ पर समृद्धि कैसे होगी, शरीर की बढ़ोतरी कैसी होगी। इसीलिए दोस्तों हर कण जब शरीर में जाता है और एनर्जी का स्वरूप प्राप्त करता है, तो ही दोस्तों सही मायने में हमारी मुर्गियों की ग्रोथ हो पाएगी और हमारे मुर्गियों के फार्म का अंडों का प्रोडक्शन बढ़ पाएगा। इसीलिए दोस्तों 20 रुपए के मामूली रेट में मिलने वाला ORS का पाउच लाकर दोस्तों एक तो आप समय अवधि में 15 दिन में 2 बार, या दोस्तों जब आपको लगता है कि आपकी मुर्गियों के फार्म की बीट पतली हो रही, तो दोस्तों इसका इस्तेमाल बेझिझक कर सकते हो। ORS में जिंक होने के कारण वो दोस्तों मुर्गियों की तबीयत बहुत जल्दी सुधर जाती है, जिसकी वजह से आपकी मुर्गियों की जो बीट होती है नॉर्मल हो जाती है और आपका प्रोडक्शन बढ़ने लगता है। तो दोस्ती यह थी पूरी 8 दवाएं। इन सभी का इस्तेमाल करके अगर मेडिकल किट डेवलप कर लोगे तो दुनिया की कोई भी बीमारी आपके फार्म की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेंगी। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप आर्टोबिस्टेटिन इंट्रामास इंजेक्शन इसका इस्तेमाल हर 4 माह में एक बार समय अवधि अनुसार, जो मौसम बदलता है उसके अनुसार करोगे, तो दोस्तों आपकी हर दिक्कत दूर हो जाएगी। आपको लगेगा कि इसके लिए खर्चा कितना लगेगा। 100 बर्ड का जो लासोटा का डोज होता है वह 78-80 रुपये में, गंबोरा का भी यही रेट है दोस्तों। लेग्जिन पाउडर का रेट है 50 रुपये, ORS का रेट है 20 रुपये, ब्रोटॉन लिवर टॉनिक का रेट है 100-150 रुपये, वाइमेरोल का भी वही रेट है, और CRD के जो मेडिसिन है उनका रेट 200-300 है।
यानी कि 1000-1200 में आपकी किट तैयार हो जाएंगी, लेकिन आपके फार्म की हर चिंता दूर हो जाएगी। इसलिए दोस्तों आपको यह 8 दवाएं लाकर रखनी है जिसका मेडिकल किट में समावेश होता है। दुनिया की कोई सी भी बीमारी रोकने के लिए 8 दवाएं बहुत ज़्यादा होगी, जिनमें नंबर 1 लासोटा, नंबर 2 गंबोरा, नंबर 3 लेक्सिन पाउडर, नंबर 4 ब्रोटॉन लिवर टॉनिक, नंबर 5 हेमेरॉल, नंबर 6 दोस्तों सीआरडी के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जो मेडिसिन, नंबर 7 ऑस्ट्रावेट और नंबर 8 पर दोस्तों ओआरएस का पाउच। इन 8 दवाओं का इस्तेमाल करते हुए बदलते मौसम में आर2बी का इस्तेमाल कीजिए दोस्तों, आपकी हर दिक्कत 100% दूर हो जाएगी। क्या आपने यह मेडिकल किट अभी तक तैयार नहीं की तो उचित मेडिकल किट तैयार करने के लिए आज से शुरुआत कीजिए। जिनकी मेडिकल किट तैयार हो जाएगी तो मुझे कमेंट्स सेक्शन में आपके नाम के सहित दोस्तों लिखकर भेज दीजिए। इस वीडियो के बारे में क्या है आपकी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए। पसंद आया होगा वीडियो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों के पास भेजने के लिए शेयर कर दीजिए। इसके लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट इन सोशल मीडिया के साधनों का इस्तेमाल करते हुए लिंक को शेयर कर दीजिए। रहा होगा आपका सब्सक्राइब करना, तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं दोस्तों, आप सभी को मैं अपना मान चुका हूं, मानता रहूंगा। आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य मानते हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए इस वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा, बगल में एक घंटी आएंगी, इस घंटी को टच करते हुए ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो दोस्तों ऐसे एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त उदयलाल आप सभी के चहीते चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर मिलता रहूंगा। तब तक के लिए मेरे हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत आभार।